तो दोस्तों, खान सर लापता हो गए हैं। पुलिस उनकी खोज में पसीना बहाए जा रही है, लेकिन कोई सफलता अब तक हाथ लगी नहीं है। फायरिंग और कोचिंग विवाद मामले में नामजद खान सर एफआईआर दर्ज होने के बाद से कहीं नहीं दिखे हैं। उनकी तरफ से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर पटना सिविल कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले पटना से लेकर देश भर में हलचल तेज है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर खान सर जांच में शामिल नहीं होते तो पटना पुलिस अदालत से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग कर सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि देवरिया में रहने वाले खान सर के चाचा निसार अहमद ने दावा किया है कि खान सर के पास कोई खास शैक्षणिक योग्यता नहीं है और उनकी डिग्रियां फर्जी हैं। अब फर्जी डिग्री को लेकर देश भर में आप पहले भी चर्चा सुनते रहे हैं, तो क्या खान सर की भी डिग्री फर्जी है? ये जो दावा है कितना सच है, अब इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन न्यूज एजेंसी से बातचीत में उनके चाचा ये कह रहे हैं कि खान सर अपनी बोलचाल की वजह से, वो जो बोलने की कला है उसकी वजह से, पढ़ाने के अंदाज के दम पर पहचान बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है, बाकी सब झूठ है, सिर्फ यही सच्चाई है। दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के छात्रों ने खान सर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पटना पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर खान सर की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो सड़क पर उतर जाएंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। असल में कोचिंग विवाद में ज्ञान बिंदु के जो निदेशक हैं रोशन आनंद, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी बेल पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरा विवाद हो क्यों रहा है, इसकी जड़ क्या है? चलिए आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल 27 मई को बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने छात्रों की सफलता का दावा किया। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग, इन दोनों ने भी बड़ी संख्या में छात्रों के चयन का ऐलान किया। सफल अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह हुआ। शहर में पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाए गए। इसी दौरान आरोप यह लगा कि खान ग्लोबल स्टडीज के कुछ कर्मचारियों ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर ही अपना प्रचार वाला बैनर लगा दिया। स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे प्रतिष्ठा की लड़ाई में तब्दील हो गया। इसके बाद 2 और 3 जून की रात आती है। पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में मौजूद खान कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक से फायरिंग होती है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हुआ है, ये बताया जाता है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कई लोगों से पूछताछ हुई। शुरुआती रिपोर्ट में सामने आया कि कोचिंग सेंटर पर पहले पथराव और तोड़फोड़ की घटना हुई, बाद में गोली चलाने का मामला सामने आया। इस बीच पुलिस जांच में एक नई बात भी निकलकर सामने आई। दरअसल कदम कुआं थाने में खान सर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। ये मामला उनके सुरक्षा गार्डों की तरफ से की गई कथित फायरिंग से जुड़ा हुआ था। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। इस घटना के पीछे असल में जिम्मेदार कौन है? एफआईआर दर्ज होने के बाद ये खबर आने लगी कि पुलिस खान सर से पूछताछ करना चाहती है और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई है और खान सर के लिए कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पटना के आईजी कार्यालय में इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। साथ ही डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भी एक्टिव किया गया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि खान सर है कहां। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पुलिस जब उनसे संपर्क करने पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उन्हें फरार बताया जाने लगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई पुलिस का बयान नहीं आया है कि वो फरार हैं क्या हैं, लेकिन बातें मीडिया में जिस तरह से चलती हैं वो चल रही हैं। उधर खान सर लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनके संस्थान को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट बनाया जा रहा है। फायरिंग की घटना के बाद उन्होंने आशंका जताई थी कि इसके पीछे किसी राइवलरी कोचिंग सेंटर की साजिश हो सकती है। उन्होंने कहा था कि उनके संस्थान पर हमला कराया गया है और माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। इस बीच खान सर के वकील ने साफ कर दिया है कि वो तत्काल अदालत में सरेंडर नहीं करेंगे। इसके बजाय वो अग्रिम जमानत यानी कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल सबकी नजर अदालत की तरफ है। अगर अदालत कहती है तो खान सर को तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। खान सर सिर्फ एक कोचिंग नहीं चलाते हैं दोस्तों, बल्कि देश के फेमस टीचर में शामिल होते हैं, गिने जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है। एक पक्ष कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, अब अगर आरोप लगे हैं तो फिर जांच होनी चाहिए और जो आरोपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि खान सर को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। सच क्या है जांच के बाद पता चलेगा। सवाल सीधे हैं, क्या फायरिंग की घटना किसी आपराधिक साजिश का हिस्सा थी? क्या सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी? क्या
कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा इस हद तक पहुंच गई है कि हिंसा होने लगे, या फिर किसी बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए मामला दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है, दूसरी दिशा में मोल्ड किया जा रहा है। आखिर असली जिम्मेदार है कौन? आपको क्या लगता है? ये पूरा मामला समझने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।